क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर कुछ दिन बाद वही पुरानी रूटीन पर वापस लौट आते हैं। नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं, रोज सुबह जल्दी उठने का वादा करते हैं, लेकिन 2 हफ्ते बिताए बिना सब खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर विल पावर की कमी है या हम मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि दिक्कत आप में नहीं है, दिक्कत आपके सिस्टम में है। सोचो 1% छोटे बदलाव के बारे में। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर बन चुके होंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब बनते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का पावर। जैसे एटॉम सबसे छोटा पार्टिकल होता है पर उसमें बेमिसाल एनर्जी होती है, वैसे ही ये छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। पहला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो जेम्स क्लियर समझाते हैं वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हम हमेशा आउटकम पर फोकस करते हैं। मुझे 10 किलो वेट कम करना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं या मुझे एक किताब लिखनी है। पर सच तो ये है कि आउटकम बदलने से हैबिट नहीं बदलती। बदलाव 3 लेवल्स पर आती है: आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। अगर आप सिर्फ आउटकम पर फोकस करेंगे तो मोटिवेशन खत्म होते ही आप हार मान लेंगे, लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं तो सब बदल जाता है। बार बार ये मत सोचो कि मुझे दौड़ना है, बल्कि ये सोचो कि मैं एक रनर हूँ। एक सिगरेट छोड़ने वाले व्यक्ति से जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहले आदमी बोलता है नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा आदमी बोलता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। देखा आपने फर्क? दूसरे आदमी ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है। हर एक एक्शन जो आप लेते हैं वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी आदत बनती कैसे है। एक हैबिट लूप होता है जिसके 4 स्टेजेस होते हैं। क्यू मीन्स इशारा, क्रेविंग तड़प, रिस्पॉन्स एक्शन और रिवॉर्ड इनाम। क्यू आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन टोन। क्रेविंग वो डिजायर है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है, जैसे नोटिफिकेशन देखने की चाहत। रिस्पॉन्स वो एक्चुअल काम है जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाकर स्क्रीन चेक करना। रिवॉर्ड वो खुशी या सेटिस्फैक्शन है जो आपको मिलती है। अगर इन चारों में से एक भी स्टेज गायब हो जाए तो हैबिट नहीं बनती। इसी लूप को ध्यान में रखते हुए जेम्स क्लियर ने बताया है बिहेवियर चेंज के 4 लॉज। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। इससे साफ और स्पष्ट बनाओ। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वो आदत आपको साफ दिखाई दे। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन की कमी है, पर असल में क्लैरिटी की कमी होती है। इसके लिए एक टेक्निक है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। यानी आपको फिक्स करना होगा, मैं इस टाइम पर इस जगह में ये एक्शन लूंगा। ये मत कहो कि मैं पढ़ाई करूंगा, बल्कि ये कहो मैं शाम को 6 बजे अपने स्टडी रूम में 30 मिनट पढ़ूंगा। इसी के साथ एक और कमाल की टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ दो, जैसे सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेट करूंगा। यहाँ चाय पीना आपका पुराना क्यू है और मेडिटेशन नई आदत। अपने रूम में अगर किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को पिल्लो पर रख दो ताकि वो साफ दिखाई दे। एनवायरनमेंट को अपने गोल के हिसाब से डिजाइन करो। दूसरा लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इससे आकर्षक बनाओ। हम किसी काम को तभी करते हैं जब हमें उससे डोपामीन मिलता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इसके लिए यूज होती है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है किसी ऐसे काम को जो आपको करना चाहिए उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना पसंद है। जैसे अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है पर एक्सरसाइज भी करनी है तो रूल बनाओ कि मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हूँगा। इससे आपका दिमाग एक्सरसाइज को एंटरटेनमेंट के साथ एसोसिएट कर लेता है और काम आसान हो जाता है। इसके अलावा उन लोगों के बीच रहो जहां आपकी डिजायर्ड हैबिट एक नॉर्मल बिहेवियर हो। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे जो डेली रीड करते हैं तो रीडिंग आपके लिए भी नेचुरल बन जाएगी। तीसरा लॉ, मेक इट ईजी। इसे आसान बनाओ।
सुबह उठते ही 2 घंटे पढ़ना या 1 घंटा वर्कआउट करना सुनने में मुश्किल लगता है और हमारा दिमाग मुश्किल कामों से बचता है। यहाँ आता है 2 मिनट रूल। किसी भी नई हैबिट को शुरू करते वक्त उससे 2 मिनट से कम का बना दो। 10 पेजेस पढ़ने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ना। 1 घंटा वर्कआउट के बजाय जिम के कपड़े पहनना। जब आप शुरुआत को इतना आसान बना देते हो तो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। पहले हैबिट को स्टैब्लिश करो, फिर ऑप्टिमाइज करो। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। आप उस किताब को रीड नहीं कर सकते जो आपने खोली ही नहीं। इसके अलावा अपने इन्वायरमेंट से फ्रिक्शन कम करो। अगर जिम जाना है तो एक रात पहले ही जिम बैग पैक करके डोर के पास रख दो। 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। इससे संतोषजनक बनाओ। हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। जो काम करके तुरंत खुशी मिलती है हम उसे बार बार करते हैं, लेकिन अच्छी आदतों का रिवॉर्ड डिलेड होता है। जैसे जिम जाने का रिजल्ट महीनों बाद दिखता है, जबकि जंक फूड खाने का मज़ा अभी मिलता है। इसलिए नई आदत के साथ एक छोटा सा इमीडिएट रिवॉर्ड ऐड करो। एक हैबिट ट्रैकर यूज़ करो। जैसे ही आप अपना टास्क पूरा करें, कैलेंडर पर एक रेड क्रॉस लगा दें। वो क्रॉस लगाने की खुशी आपके ब्रेन को डोपामीन देती है और आप अगले दिन भी वो काम करते हैं। बस एक रूल याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस। कभी 2 बार लगातार मत छोड़ना। एक दिन जिम मिस होना एक्सीडेंट है, 2 दिन लगातार मिस होना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। और अगर आपको किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो इन्हीं 4 लॉज को उल्टा कर दो। फर्स्ट, मेक इट इनविजिबल। जैसे पढ़ाई करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो। सेकेंड, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस बुरी आदत के नुकसान के बारे में सोचो और अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करो। थर्ड, मेक इट डिफिकल्ट। फ्रिक्शन बढ़ा दो। सोशल मीडिया यूज कम करना है तो ऐप को अनइंस्टॉल कर दो ताकि हर बार ब्राउजर पर लॉगिन करना पड़े। फोर्थ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। उन्हें कहो कि अगर मैं अपना टास्क मिस करूं तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। पेन इमीडिएट होगा तो आप बुरी आदत छोड़ देंगे। सच्ची सक्सेस किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं मिलती। ये उन हजारों छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है जो आप हर रोज लेते हैं। आपको गोल्ड मेडलिस्ट और लूजर दोनों के गोल सेम दिखेंगे। दोनों गोल्ड जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतता वो है जिसका सिस्टम सही होता है। गोल सेट करना अच्छी बात है, पर फोकस हमेशा अपने सिस्टम पर रखें। आज ही से शुरुआत कीजिए। अपनी लाइफ का एक छोटा सा 2 मिनट हैबिट चुनिए। चाहे वो रोज 1 पेज पढ़ना हो, 2 पुशअप्स लगाना हो या सुबह उठकर 1 ग्लास पानी पीना हो। जब आप रोज इन छोटे छोटे 1% इम्प्रूवमेंट को जोड़ते जाओगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि इन्हीं एटॉमिक हैबिट्स ने आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी बुक्स पढूं और उनकी समरीज आप तक ला सकूं, जिससे आपकी लाइफ और बेटर बन सके। और ऐसी ही डिटेल्ड पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।